Wama berkabawa kain me. Dina munar kalau si munar be. Kiye को मुनारो ये वीडियो मुनार के कते साल में अंचनी संचनी हैं कि ये कि मचोल लोग दिखे साल में नहीं माने रुपए नोना अत्यार तंकन फिर बताओ मारते हैं करेल के माचा करेल के 3 साल हुएगे ना फाट के फिर बता कर आया था नहीं बॉडी। और अक्सर आप लोग देखते हैं कि माँ चंद्रवनी पार्किंग में फॉरेस्ट वाले पहुंच जाते हैं। जिस टाइम आग लगती है ना तो भाई उस टाइम कहाँ जाते हैं वन विभाग वाले। और वो जो चमचे रहते हैं ना, जो चमचे कॉल करते हैं कि यहाँ मकान बन रहा है, यहाँ दुकान बन रही है, तो वो चमचे इस टाइम कॉल क्यों नहीं करते हैं जिस टाइम आग लगती है। इंसान के बराबर पापी कोई नहीं है भाई। जो अगर किसी के इंसान के मकान पर आग लग गई तो फिर गांव के मोहल्ले के अगल बगल के गांव के लोग कहेंगे ये राम उसके मकान पर आग लग गई। और ये पक्षियाँ हैं ना तो ये बोल नहीं पाती हैं। और गाँव के लोग अक्सर कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ बाग लग गया, तो बाग ने लगना तो है ही। कन पड़ियों की मवा से पाँच जो आग लगाना भाई, ये देखो मेरी माँ कह रही है डब्बे को लेकर जा, और जिस पर वो आग सुलग रखी है ना तो उसको बुझा के आ। तो मैंने अपना मुंह ही ख़राब कर दिया भाई। इससे पहले आप लोगों ने ना गुस्सा देखा होगा ना इतनी गालियाँ सुनी होगी। मेरा इतना ज़्यादा खून खोलता है ना भाई जो जंगलों में आग लगाता है। जय बंदन आग लगे वे की कूड़ी स्वाहा। मेरी बातों से मिर्ची लग रही होगी तो तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं माँ चंद्रवनी के आशीर्वाद से। और दोस्तों मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में बसा जुराना गांव के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 6:30 टाइम हो रहा है जो कि अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं। अगर बात करें आग लगाने वालों की, और जो इससे पहले जो कि मैंने जो कुछ निकला भाई मुंह से मेरे आग लगाने वालों के लिए, तो कई लोग हैं तो कईयों को काफ़ी बुरा लगा। तो बुरा किस बात का लगा भाई? यूँ ही नहीं, देवभूमि कहा गया है, देवभूमि है तो सुंदरता सबसे ज़्यादा है और सुंदरता को संजोते हैं जो कि हमारे वन। तो हमारे वनों को आग लगा रहे हो तो फिर हम चुप बैठेंगे क्या? तो दिल पर तो लगती है भाई। तो ये माँ चंद्रवनी पार्किंग, और यहाँ देखो भाई पूरी आग ही आग लग रखी है। शुक्र है समझो कि इस साइड नहीं गई भाई, उधर जाती तो फिर आगे निकल जाने थे आग ने, वो यहीं तक लगी। और अक्सर आप लोग देखते हैं कि माँ चंद्रवनी पार्किंग में फॉरेस्ट वाले पहुंच जाते हैं कि दुकानों को ऐसा वैसा करो। अभी तो जब से चुनाव हुए हैं तो उसके बाद तो अभी आए नहीं है। बाकी मैं ज़्यादा नहीं, सभी से ये कहना चाहता हूँ जिस टाइम आग लगती है ना तो भाई उस टाइम कहाँ जाते हैं वन विभाग वाले। क्योंकि और टाइम जो अगर कोई दुकान बना रहा है या फिर मकान बना रहा है ना, आप लोग देखते होंगे तो पहले वन विभाग की टीम पहुँच जाती है उसे तोड़ने के लिए। और वो जो चमचे रहते हैं ना, जो चमचे कॉल करते हैं कि यहाँ मकान बन रहा है, यहाँ दुकान बन रही है, वो जो कॉल करते हैं ना तो वो चमचे इस टाइम कॉल क्यों नहीं करते हैं जिस टाइम आग लगती है नज़दीकों में। उस टाइम में करें ना उनको कॉल कि आग लग गई भाई, आग बुझाने के लिए आ जाओ। पर नहीं भाई, पता नहीं क्या दर्द हो रहा है लोगों को जंगल जलाने में। मेरा इतना ज़्यादा खून खोलता है ना भाई जो जंगलों में आग लगाता है, क्या ही बताऊँ। और कई लोग जो कि पर्सनल कमेंट कर रहे हैं मुझे कि तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। तो गुस्सा आएगा नहीं, जो हमारी देवभूमि उत्तराखंड है और जो हमारे पहाड़ हैं और पहाड़ की सुंदरता को नष्ट कर रहे हैं जो लोग, तो उनके प्रति तो भाई साहब मेरा मन तो ये करता है ना कि उसकी वीडियो बनाओ और उसी बंदे को आग के ऊपर बांध दो पेड़ पर, तब उसे पता लगेगा कि क्या बीतती है जंगली पक्षियों पर। और आज जो कि 7 तारीख है और 10 के दिन बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। तो जो अगर बाबा केदार का आशीर्वाद रहा तो फिर दोस्तों आप लोगों को लेकर चलूँगा बाबा केदार के धाम। और जो कि मुझे लग रहा कि 8 को जाना ठीक रहेगा। जो अगर मैं जाऊंगा तो कल ही जाऊंगा, क्योंकि 9 तारीख के शाम को बाबा केदार की डोली बाबा केदार मंदिर में पहुंच जाती है और 10 के दिन कपाट खुलेंगे। और इस कोटे की बात करें तो भाई साहब पैसे पे पैसे बर्बाद हुए जा रहे। कलर सूट डलवा दिया, बेल्ट डलवा दी, गोली डलवा दी, 6,000 रुपये लगा दिए, 6 से ऊपर ही लग गई भाई आज कल ही। पर लेकिन निबोधन गढ़वाली में कहावत है ढाका 3 पाठ। गढ़वाली में बोला नहीं कि ढाका का 3 पाठ, तो वही सीन होगी भाई। स्कूटी तगड़ी, ये 100 का
जो कि दीवार का पेड़ है। यहाँ जो आप लोगों को बताया मैंने ना, तो 2020 या 21 में आग लगी थी, तो यहीं लगी थी। तो इस पर आग सुलग रही है काफ़ी तेज़ी से। और बाकी इसी के ऊपर है हमारा ये बंद। तो यहाँ जो कि हमारा खेत भी है और बांज के पेड़ भी है इस साइड, और लकड़ियाँ भी हैं पहाड़ कर रखी है हमारी जंगली जानवरों के लिए। और जो अगर इस लकड़ी पर आग सुलग गई और यहाँ से जो अगर तिनका भी ऊपर चला गया ना, तो पूरा बंद साफ हो सकता है। बाकी जो ये जंगल है ना, तो लगभग जल ही रखा है, और इसको तोड़ने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ मैं पत्थर मार मार के भाई, पर लेकिन टूटने का नाम नहीं ले रहे। और जो अगर इसी तरह से सुलगता रहेगा ना, तो फिर इसका तिनका सीधे मेरे बंद में जा सकते हैं। इंसान है ना, तो इंसान के बराबर पापी कोई नहीं है भाई। तो इंसान पापी इसलिए है ना, जो अगर किसी के इंसान के मकान पर आग लग गई, तो फिर गांव के मोहल्ले के अगल बगल के गांव के लोग कहेंगे ये राम, उसके मकान पर आग लग गई, चाहे वो कैसे भी लगे। और ये पक्षियाँ हैं ना, तो ये बोल नहीं पाती हैं, और इंसान है तो इंसान तो बोल पाता कि मेरी कुड़ी पर आग लगी। और पक्षी है तो पक्षी बोले तो बोले किससे भाई, उनके घोंसले जल गए, उनके बच्चे जल गए, उनके अंडे जल गए, जंगली जानवरों के बच्चे जल गए इन आगों में। पर इंसान इन बातों को नहीं समझते हैं, वो पता नहीं किस माटी के बन रखे हैं। और जो लोग अक्सर जंगलों में आग लगा रहे हैं ना, तो उन्हीं के मकान पर आग लगा दी जाए ना, तो फिर क्या होगा भाई, कोई नहीं समझता इस बात को। जब कल से हमको मैं श्रीनगर से आया था, तो यहाँ लग रखी थी आग चुलंकी पौड़ में, और जो कि इस टाइम लग रखी है देवदार चुलंकी जो पहाड़ है, तो उसे के पल्ले साइड वहाँ के लगे थे देवदार। और जैसे जैसे हवा चलेगी वैसे वैसे आग सुलगेगी भाई। और आग ने तो हमारे गांव के करीब भी आना था इन बांज के पेड़ों में, पर लेकिन गांव के लोग गए और आग बुझाई सब ने। और जो आग जैसे अभी सुलगी है, और थोड़ी देर बाद वहाँ धुआंधार आग लग जाएगी। तो इस टाइम आते फॉरेस्ट वाले और फिर यहाँ जो कि आग को बुझाते, पर लेकिन नहीं भाई। और जो लोग पहाड़ों से होंगे ना, और जो आजकल देख रहे होंगे फॉरेस्ट वालों को, तो फॉरेस्ट वाले रहते हैं और उनके अपने साथ आग बुझाने के लिए स्पेशल रखे हुए रहते हैं। 6-7 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है उनको 2, 2.5 या 3 महीने की। और जैसे ही बरसात का टाइम शुरू हुआ, तो फिर उनकी ड्यूटी भी ख़त्म हो जाती है। जो इतनी मेहनत करते हैं भाई आग बुझाने वाले, और जो अगर उनकी जान चले गए ना गलती से भी आग में, तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है। वन विभाग वालों की दिहाड़ी तो पकती रहती है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि मंदिर के पल्ले साइड जा रखे थे वन विभाग वाले आग बुझाने के लिए, और इस साइड है तो यहाँ तो सारे जगहों से दिखता है भाई माँ चंद्रबनी मंदिर और माँ चंद्रबनी का गांव जो कि जुराना, पर लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा आग बुझाने के लिए। तभी कहते हैं अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। गांव वाले ना हो ना कहीं भी, तो फिर जंगल बचाना मुश्किल हो जाता है। गांव वाले ही इतनी आग को बुझाते हैं भाई, ना कि वन विभाग वाले। और तब कहते हैं जो अगर कोई यहाँ पर गलती से किसी ने मकान लगा दिया ना जंगलात भूमि में, तो मकान फिर टिकने नहीं देंगे वो। और वही जो चमचे रहते हैं, तो चमचे इस टाइम कहाँ मर गए। जो चमचे ऐसे चाकुलूस वाले रहते हैं कि इसका मकान बन रहा है, उसकी दुकान बन रही है, तो हम फॉरेस्ट वालों को कॉल करते हैं। इस टाइम करें ना वो कॉल। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो वही लोग मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे इसको क्या मतलब है, आग लगे ना लगे। कई लोग होंगे ऐसे, और कई सोच रहे होंगे कि वायरल होने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो मैं माँ चंद्रमणी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी, और जो बंदा आग लगा रहा है ना, तो आग लगाना बंद कर दे, और ऐसे ही मेरी तरफ वीडियो बनाए। मैं माँ चंद्रमणी से प्रार्थना करूँगा कि उसकी वीडियो मुझसे भी ज़्यादा वायरल हो। तो आप लोग भी बनाओ, पर लेकिन ऐसे जंगलों को कष्ट ना दो भाई। और गांव के लोग अक्सर कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ बाग लग गया, तो बाग ने लगना तो है ही। जो और तुम जंगल जला दोगे और वहाँ जंगली जानवर जल जाएंगे जिन्हें बाग निवाला बनाता है, तो फिर वो गांव की तरफ आएगा, और जानवर जब जंगल में नहीं रहेंगे तो इंसानों को खाएगा भाई। क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ? गड़वाई में बाल कुछ गड़वाई में नहीं हिंदी में बोल के बोल दिन मुनारो मुनार के कलो से मुनार के को मुनारो ये वीडियो मुनारो के हां ये बार कुछ कते साल अंचनी संचनी है कि ये कि मचोलो ये नहीं बोलो, अरे ये भी कुछ नहीं कहना दी अंच संजय लोग दिखे साल भी नहीं माने रुपये नोना अत्यार तक कल फिर बताओ हमारे
टोन टोन करेल के माचा करेल के 3 साल हुए गए ना फाट गेल फिर होता कर गया था नहीं बॉडी पैथरा रोज सुन पैथरा का फिर तो है तो वे होता 2 साल भर में से वो जरा पहले हां हैं और ये 3 साल बेटा नहीं पैसा में दिमाग करने लगे दिमाग खराब क्या होनी दिमाग खराब नहीं सी रात से आने किलाई वीडियो रान बनाओ वो करनो और आसल पाए कुछ नहीं यन छी लगाना क्या आग बुझो दे आज बंद फुगियन हाँ जब जूता डबल लेगा आराम आप फुगियन जा वो छोड़े जग लेगा दीवार फुगियान दो यहाँ बार ना फुगियन तो बाढ़ कहना कहना मनो बाढ़ कर जो अब जो जतर वो बण मत जान जीवन ये तो क्या खाना उन बण मन के तबे तन खाना अब मनी को तो उन बाग ले वे तो कौन ज्यादा पता लग फुगियन बच्चों वाला खाना इन चार मजे हम आए हम रात में तो सोचना कन फुगियन रात में हाँ रात में तो मैं सोचना वाल पर बच्चे अंडा फंगवान ना पर बच्चे कन छिल्ली कन पड़ी हूँ कि मवा से 5 जो आग लगाना भाई ये देखो मेरी माँ कह रही है डब्बे को लेकर जा और जिस पर वो आग सुलग रखी है ना तो उसको बुझा गया ऐसा मन कर रहे हैं ना माँ की कसम खून पीना था उस इंसान का जो ऐसे गंदे गंदे काम कर रहे हैं जंगलों में आग लगा के और जैसे मैं हूँ ना तो मैंने अपना मुंह ही ख़राब कर दिया भाई इससे पहले आप लोगों ने ना गुस्सा देखा होगा ना इतनी गालियाँ सुनी होगी जो कैरी मिनाटी है ना तो मेरे सामने वो दोस्तों फेल है गाली देने में तो थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि इस पर आग सुलग रही थी और अब देखो भाई अच्छी तरह से इसने आग पकड़ ली है और मैं पानी लेके पहुंच गया कलयुग लगे रखा है जैसे मैं पानी डाल रहा हूँ ना पेड़ पर पानी मेरी तरफ आ रहा भाई इससे भी कोई पेश नहीं चल रहा ये देखो पानी मेरी तरफ आ रहा तो पूरा 15 लीटर पानी का डब्बा खत्म होने वाला है एक जग बच रखा है और जो पेड़ पर आग है ना तो पानी भी डाला पानी डालने के बाद भी ना हल्की फुल्की बुझी हुआ आग फिर से उतनी तेज हवाएं चल रही है तो एक दिन का ही ना पूरे पेड़ को फिर से सुलगा रहा है बेटा बजेली मैंने आग क्या पड़ी तो फर्क आग बुझेली मैंने यार इधर फुगन तो हमारा बंदा आज इसको डाल दो मैं यहाँ नीचे साले जा बेटा बाकी इस तरफ देख सकते हैं तो इतनी हवा नहीं चल रही जितनी उस साइड चल रही है वहाँ तो एसी भी फेल है उस हवा के सामने जितनी खतरनाक वो चल रही है और जो कि फॉरेस्ट वालों की ड्यूटी है मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 2.5 या 3 महीने की ड्यूटी होती होगी जो कि आग बुझाने की जिस टाइम जो कि जंगलों को बचाव करना होता है इन दिनों भी नहीं आ रहे तो क्या होगा भाई गांव के लोग हैं तो गांव के लोग ही अपने खुद का बचाव करते हैं और कई लोग होंगे तो उन्हें मेरी बातों से मिर्ची लग रही होगी तो तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं तो ये गाना उनके लिए है जिन्हें मिर्ची लग रही होगी मेरी बातों से कि भाई क्या क्या कहे जा रहा हूं वरना हमारा जला जा रहा है तो दुख तो होगा ही।